माननीय विधायकगणों के साथ और जिले के सभी जनप्रतिनिधि जिनमें जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत, नगर पंचायत, सबके निर्वाचित अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि साथ थे। उनके साथ जिले के विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर हमने दिशा की बैठक संपन्न की है। आज कुछ विभागों की समीक्षा हम लोगों ने की है। विशेषकर गर्मी अभी आ रही है और इस बार गर्मी भयानक पड़ने का अंदेशा है। वैसी परिस्थितियों में पीने के पानी की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ढंग से कार्य योजना बने, इस पर चर्चा हुई है। खेती के कुछ विषयों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी जो नई योजना आने वाली है वो अद्भुत है गांव के संपूर्ण विकास के लिए, उस पर भी हमने चर्चा की है। और उसके अतिरिक्त चाहे वो NH के मामले हों और चाहे ज्वलंत मामले वन विभाग के हों या ग्रामीण विकास के, उन सब पर, शहरी विकास में भी विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना में कई गरीब अपात्र घोषित करने की श्रेणी में आ गए हैं। आज हमने चर्चा की कि गरीब को अपात्र नहीं करना चाहिए। अगर उसके पास पट्टे नहीं है तो पट्टे देने की कोशिश होनी चाहिए। इतना हक तो गरीब को भी है कि रहने की ज़मीन तो उसके पास हो। भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई है, गरीबों के लिए भी बनाई है। इतनी ज़मीन तो दे दो कि जिस पे वो अपना घर बनाकर रह सके। तो आज एक योजना बनाई है कि फिर ऐसे गरीबों को अपात्र नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको पट्टे प्रदान करें, धारणाधिकार। इसके अतिरिक्त आबादी की ज़मीन है तो वो आबादी की ज़मीन अगर वो नहीं है जिस पर वो रह रहे हैं तो फिर डाइवर्ट करके भी आबादी में मत परिवर्तित करके भी ज़मीन देने की कोशिश होनी चाहिए। गाँव में भी जो अपात्र थे कई प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही, उनको भी अभी तय किया कि अपात्र नहीं करेंगे। एक बार फिर से जांच करेंगे। जिनके पास पक्का मकान हो बात अलग है, लेकिन अगर पट्टा नहीं, ज़मीन नहीं या और कोई दिक्कत है उसके कारण वो अपात्र ना हो। ऐसे कई लोक हित के मुद्दों पर यहाँ व्यापक चर्चा हुई है। योजनाओं की समीक्षा भी की है और बैठक अच्छी रही। सर, गुणवत्ता को लेकर सर जिस तरह से कई बार आरोप लगते रहे, गुणवत्ता ठीक नहीं, निर्माण को लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई है और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करा है। एक मैंने ये भी निर्देश दिया, कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधियों की जानकारी में सब चीज़ होती है तो पारदर्शिता आती है, लोगों तक